हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th की जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो का फर्स्ट यूनिट जो है आपका फर्स्ट लेसन जो है द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट। ये हम इस वीडियो में देखेंगे। पूरा जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो आपको पेशेंस बना के रखना है। एक एक वर्ड का मीन आपको बताया जाएगा, एक बेहतरीन ढंग से आपको समझाया जाएगा कि यह आपके दिमाग में सेट हो जाए। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को, द लास्ट लेसन। लेसन को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट लेसन है, एक्सरसाइज हैं, तो वो आपको जल्द से जल्द अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में कुछ बात बताई गई है। अल्फोंस डॉट 1840 टू 1897, 1840 से लेकर के 1897 तक का इनका जो करियर था। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डॉट जो हैं वो एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और एक लघु कथा लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांसिस्को पर्शियन वॉर 1870 टू 1871। जो ये लास्ट लेसन है, अंतिम पार्ट है, वो 1870 से 1871 के बीच फ्रांस और पर्शिया के बीच हुए युद्ध को, जो युद्ध के दिन थे उनके लिए सेट है। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस को हरा दिया जाता है। किसके द्वारा? बाय पर्शिया, पर्शिया के द्वारा, जिसमें फ्रांस को हरा दिया जाता है। लेड बाय बिस्मार्क, इसका नेतृत्व बिस्मार्क करता है। यूँ कहे कि जो अंतिम पार्ट है वो फ्रांस और पर्शियन के 1870 और 71 के बीच हुए युद्ध के दिनों को दर्शाता है, जिसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्शिया फ्रांस को हरा देती है, ठीक है। पर्शिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and part of Austria। पर्शिया जो था उस दिनों इसमें जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग जो थे वो कुछ सम्मिलित थे। इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। इस कहानी में फ्रांस के जो अल्सेक और लॉरेन जिले हैं वो पर्शिया के हाथ में चले जाते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़िए एंड फाइंड आउट, पता लगाइए कि व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ ऑफ स्कूल, के स्कूलों के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। इस लेसन में कुछ जो वर्ड्स मिलेंगे धीरे धीरे हमको देखेंगे। इन ग्रेट डेट ऑफ मतलब डर जाना। इन यूनिशन एक साथ। काउंटेड ऑन मतलब याद रखना। अ ग्रेट वसल एक गहरा शोर शराबा या तीखा तेज शोर शराबा। थम्ड एट द एज, कोनों पे इस तरीके से दबाए रखना, अंगूठों को या अंगूठे से कोने दबाए रखना। रिप्रोच अवर सेल्फ विद, इसका मतलब होता है खुद पर धिक्कारना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। ये वर्ड्स इसमें आएंगे जिनके मीन्स थे, देखते हैं हम लोग अब एक्सप्लेनेशन को। आई स्टार्ट फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल स्कूल के लिए चलना, मैं स्कूल के लिए जाना शुरू किया। कब? वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैंने स्कूल के लिए देरी से चलना शुरू किया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और स्कॉल्डिंग मतलब डांट, डांट खाने से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ग्रेट ड्रेड ऑफ भयभीत था। स्पेशली बिकॉज, खासकर क्योंकि एम हैमल हैज सेड दैट, एम हैमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वह प्रतिभागियों पर हमसे क्या करेंगे? वुड क्वेश्चन, प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में फर्स्ट वर्ड पहला शब्द भी डिड नॉट नो पता नहीं था, ठीक है ना। तो उस सुबह मैंने स्कूल के लिए देरी से शुरू किया, जाना शुरू किया, और मैं एक
डांट खाने से डरा हुआ था, खासकर क्योंकि एम हैमल ने हमसे कहा था कि वह प्रतियोगियों के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे और मुझे उनके बारे में एक शब्द भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने का सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और जो दरवाजे, वो जो समय था वो बाहर कहीं खुले में बिताने का सोचा। ठीक है, तो इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यह बहुत ही कैसा था, गर्माहट युक्त और चमकीला था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो पंछी थे वो जंगलों के या किनारों से सटे हुए जो जंगल थे उनमें क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे, चित्प कर रहे थे, है ना। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और आराम मिल के पीछे के खुले मैदान में द पर्शियन सोल्जर्स, जो पर्सिया के सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, बट ड्रिलिंग, वो खुदाई कर रहे थे। ठीक है, फिर इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, ये सब उस प्रतियोगियों के नियमों से कहीं ज़्यादा आकर्षक, टेम्पटिंग था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मेरे अंदर क्या थी, स्ट्रेंथ, शक्ति थी, किस चीज़ की, टू रजिस्ट, विरोध करने की। लेकिन क्या था कि मेरे पास एक इसकी या इस प्रतियोगियों के जो नियम था उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति थी, और मैं जल्दी से स्कूल के लिए निकल गया। हरीड ऑफ टू स्कूल। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. when I passed, मैं गुजरा the town hall से, there was a crowd, वहाँ एक भीड़ थी, कहाँ पर, in front of the bulletin board के सामने। तो जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थी, एक बड़ी भीड़ थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. For the last 2 years, पिछले 2 सालों से all our bad news, हमारी सारी बुरी खबरें had come from there, वहीं से आई थी। यानी कि पिछले 2 सालों से हमारी जो सारी बुरी खबरें थी वो वहीं से आई थी। जैसे कि कुछ था, द लॉस्ट बैटल्स, युद्धों का हारना या हारी हुई युद्ध, द ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट से, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, और आदेश देने वाले या कमांडिंग ऑफिसर्स के जो आदेश थे वो सब वहीं से आए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके ही मैंने खुद सोचा या अंदाज़ा लगाया, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है ना। ये क्या है, मैंने बिना रुके खुद से अंदाज़ा लगाया कि आखिर अब क्या बात हो सकती है, क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद जितना हो सके, है ना, एज आई हरीड, मैंने उतनी जल्दी की, बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज मैं चल सकता था मैं उतना तेज चला। द बैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर, तभी जो बैक स्मिथ एक लोहार था, एक वॉचर था, हु वाज देयर, जो वहाँ पे थे, विद अप्रेंटिस, अपने सहायकों के साथ में, प्रशिक्षुओं के साथ में जो वहाँ पे थे, रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन पढ़ रहे थे, कॉल्ड आफ्टर मी, और बुलेटिन को पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया या मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ, है ना, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ, बट यूल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल काफ़ी समय पहले पहुंच जाओगे। या यूँ कहा जाए कि डोंट गो सो फास्ट बब, इतना तेज मत जाओ बब, यूल गेट टू योर स्कूल, तो अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारे समय में, यानी कि पर्याप्त समय से भी ज़्यादा समय है, आराम से पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए,
और मैं एम हैमल के छोटे से बगीचे में हाँफते हुए पहुंच गया। रीच्ड, हाँ क्या हुआ, पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, सामान्यतः जब स्कूल बिगिन का बिगन शुरू होते थे, ठीक है ना, बिगन सेकेंड फॉर्म में क्योंकि, तो सामान्यतः जब स्कूल शुरू होते थे देयर वाज अ ग्रेट बशल, तो क्या होती थी, बहुत बसल शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको कुड बी हर्ड सुना जा सकता था, कहाँ से, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में। तो सामान्यतः जब स्कूल शुरू होते थे तो एक चहल पहल या हलचल होती थी जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, डेस्कों का खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ पाठों का दोहराया जाना। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कि अपने हाथों को अपने कानों पर रखकर बेहतर तरीके से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और शिक्षकों की जो एक बड़ी पटरी होती थी भयानक सी, उसका टेबलों पे थपथपाना या आवाज़ करना, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को क्या बाहर गलियों से सुना जा सकता था। बट लेकिन नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन ये सब बिल्कुल शांत था, स्टिल था। आई काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने क्या किया, या यूँ कहा जाए कि याद किया या देखा, ठीक है, मैंने याद किया द कमोशन, उस हंगामे को, हलचल को, टू गेट माई डेस्क, अपनी डेस्क के पास, विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे, तो बिना देखे जाने, या यूँ कहा है कि मैंने अपने डेस्क पर बिना किसी को दिखाई दिए जाने पर होने वाला जो एक शोर था, जो एक हलचल थी, उसे देखा, ठीक है ना, उसे याद किया, काउंटर डाउन किया। बट लेकिन ऑफ कोर्स, बेशक, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन बेशक उस दिन हर चीज़ हैड टू बी एज क्वाइट एज, उतनी ही शांत थी जितनी कि रविवार की सुबह के दिन। या यूँ कहा जाए कि उस दिन कैसा था, उस दिन रविवार के दिन के जैसा शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने देखा मेरे क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह पर थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हैमल हमारे शिक्षक थे वो अपनी भयानक सी पटरी को लेकर अपनी भयानक सी पटरी को अपनी बाह में दबा करके अप एंड डाउन क्या कर रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने जाना था, उस दरवाज़ा खोलकर हर किसी के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा, ब्लस्ड शर्म से लाल पड़ जाना, शर्मिंदा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा। एंड सैड वेरी काइंडली, और बड़े ही विनम्रता से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि अपनी जगह पे जल्दी जाओ नन्हे फ्रांस। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिन ही क्या करने वाले थे, बिगनिंग शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपनी बेंच से उछला और क्या हुआ, अपने डेस्क पर बैठ गया, ठीक है ना, बेंच पर कूदा और अपने डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन, थोड़ी देर तक, या जब तक कि व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइड, मैं अपने
जो डर था उस पर मैंने काबू पाया। जब तक कि मैंने अपने थोड़े से डर पे काबू पाया। डिड आई सी, मैंने देखा दैट आवर टीचर, के हमारे जो शिक्षक थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो अपने खूबसूरत से हरे कोट में थे। हिज फ्रिल्ड, उनकी झालरदार शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो झालरदार शर्ट थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, तो उनकी जो झालर शर्ट थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी छोटी सी रेशमी टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी जो कढ़ाईदार थी। ठीक है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइड डे, जिसे वो केवल निरीक्षण और प्राइड डे के दिनों ही पहना करते थे। बिसाइड, इसके साथ ही, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो पूरा स्कूल था वो बड़ा ही अजीब और गंभीर लग रहा था। सिर्फ दिखता था या दिखा, सेकंड फॉर्म में क्योंकि तो बोल सकते हैं कि ये तो अजीब लगा ही, लेकिन इसके साथ साथ पूरा स्कूल बड़ा ही अजीब और गंभीर लगा। ठीक है। सोले मतलब होता है गंभीर होना या थोड़ा सा अजीब लगना। ठीक है। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन उस चीज़ जिसने, दैट सरप्राइज मी, मुझे आश्चर्य कर दिया, चौंका दिया, मोस्ट सबसे ज़्यादा, वॉज टू सी, ये देखना, क्या देखना, ऑन द बैक बेंचेस, की पीछे की बेंचें, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा ही खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, वहाँ पे गाँव के लोग हमारे तरह ही शांत बैठे हुए थे। तो उसने कहा कि सबसे चौंकाने वाली बात जो थी वो ये थी कि पीछे की बेंचें जो हमेशा खाली रहती थीं, उन पर गांव वाले या गांव के लोग हमारी तरह शांत बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर टोप, पुराने हाउसर अपनी 3 कोनों वाली टोपियों को पहने थे। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और जो अन्य कई थे वो उनके बगल में बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई निराश दिखाई दिया। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो हाउसर थे वो क्या लिए हुए थे, एक पुरानी प्राइमर किताब लिए हुए थे। थम्ड एट हिज एज, उसके किनारों को अंगूठों से दबाए हुए थे या किनारों पर अंगूठे रखे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और जिसे वह इसे खोलकर अपने घुटनों पर रखे हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनका जो बड़ा सा चश्मा था उसके पेजों पर पड़ा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं वंडरिंग सोच रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सब के बारे में, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तभी क्या हुआ, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पर माउंटेड चढ़ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी प्रकार की गंभीर और शांत जो उनकी टोन थी, जिस तरह से उन्होंने मुझसे यूज की थी, जो उन्होंने मेरे लिए उपयोग की थी, ठीक उसी में, ठीक है ना, उसी कोमल टोन में उनने क्या कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, या सॉरी माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये अंतिम पाठ है जिससे मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से ये आदेश आ चुका है। टू टीच ओनली जर्मन्स, केवल जर्मन को पढ़ाने का। कहाँ पर, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में, ठीक है ना। तुमने क्या बोला कि एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा को पढ़ाने का आदेश बर्लिन से आ चुका है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नया मास्टर आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका अंतिम फ्रेंच पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव,
और मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ही कैसे रहें, सतर्क रहें, या यूँ कहा जाए कि थोड़ा सा इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ कि उसने बताया कि जब वह क्या कर रहा था, ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तभी एम हैमल अपनी कुर्सी पर चढ़ गए और उसी गंभीर और मधुर टोन में जो उनने मुझसे बात की थी उससे बोले कि मेरे बच्चों, ये तुम्हारा अंतिम पाठ है जिसे मैं तुम्हें दूंगा। वर्लिन से अल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आ चुका है। कल नया मास्टर आ जाएगा और ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब क्या रहो, बहुत ही या इसे ध्यानपूर्वक सुनो। What a thunderclap these words were to me. थंडरक्लैप वज्रपात, ये कितने वज्रपात के समान थे। क्या चीज़, ये वर्ड्स, ये शब्द मेरे लिए वज्रपात के समान थे। ओ द रिचेस, ठीक है, ओ द रिचेस। उन्होंने कहा कि ओह अभागी लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ये वही था जिसे उन्होंने क्या किया था, पुट अप लगाया था। कहाँ पर, एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल पर। तो ये वही था जिसे उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, सेम, क्यों मैं मुश्किल से ही इसे लिखना जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इसे नहीं सीखा। शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं इसे कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा या रुक जाना चाहिए, तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मुझे कितना दुख था। आई वॉज, है ना, कि हाउ सॉरी आई वॉज, मुझे कितना दुख था किस चीज़ का, अपने पाठों को ना सीखने का। फॉर सीकिंग्स वर्ड एग, चिड़ियों के अंडों को ढूंढना। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलना। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, मेरी किताबें जो एक पल के लिए, एक पल पहले मेरे लिए कैसी थी, परेशानी भरी थी। ठीक है ना। सो हैवी टू कैरी, और ले जाने में भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर, मेरी व्याकरण जो थी और संतों का इतिहास जो था, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब पुराने मित्र थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिसे मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड मिस्टर हैमल या एम हैमल टू, और एम हैमल भी। तो उसने कहा कि ये मेरा अंतिम पाठ था जिसे मैं बड़ी मुश्किल से ही लिखना जानता था, मैं इसे कभी नहीं सीख पाऊँगा, है ना, मैं यहीं रुक जाऊँगा। ओ मुझे कितना अपने पाठों को ना सीखने का कितना दुख था। चिड़ियों के अंडों को ढूंढना, सार पर फिसलना या फिसलना, मेरी किताबें जो मुझे परेशान करने, एक पल के लिए, एक पल पहले परेशान करने वाली लगती थी, ले जाने में इतनी भारी थी। मेरी ग्रामर और संतों का इतिहास, ये मेरे पुराने दोस्त हो गए थे और जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता था, और ना ही एम हैमल को। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, वह विचार कि वो अब चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें दोबारा से कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। इस विचार ने क्या किया, उनकी पटरी और वो कितने क्रैंकी, सनकी थे, पागलपन जिनके अंदर था उनके सनकी थे, इस बात को इस विचार ने भुला दिया कि अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, कि ये उनका इस अंतिम पाठ का सम्मान था कि उन्होंने अपने सुंदर रविवार के वस्त्रों को पहना था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं ये समझ गया था। क्या समझ गया था कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों
कि इस कमरे के पीछे जो बूढ़े लोग थे गांव के, वो क्यों बैठे हुए थे। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी, उन्हें भी दे वर सॉरी टू, क्योंकि उन्हें भी दुख था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अधिक स्कूल नहीं जा सकते थे या नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। और यह हमारे मास्टर के 40 साल सेवाभावपूर्ण जो सेवा थी उनकी, उसका धन्यवाद देने का एक तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा था। ठीक है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इस सब के बारे में थिंकिंग सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह मेरी बारी थी किस चीज़ की, टू रिसाइट, सुनाने की। अब सुनाने की मेरी बारी थी। वाट वर्ड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से। That dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake, कि उस पार्टिसिपल्स के जो रूल्स थे, भयानक नियम थे, उन्हें बिना किसी एक गलती के जोर से और स्पष्ट देने के लिए, बताने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं दिया, मतलब सब कुछ झोंक दिया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं पहले शब्द में ही मिक्सड अप, उलझ गया और वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़कर मैं वहीं खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़कता रहा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की, लुकअप है ना, डेयरिंग, हिम्मत नहीं कर सका, या मैं ऊपर नहीं देख पा रहा था। तो कहा जाए कि लेकिन मैं पहले शब्द में ही उलझ कर रह गया। मैं अपने डेस्क को पकड़े खड़ा रहा, मेरा दिल धड़क रहा था और मैं ऊपर नहीं देख पा रहा था। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हैमल से टू मी, कि एम हैमल मुझसे कहते हैं। मैंने सुना कि एम हैमल जो है वो मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमने पर्याप्त बुरा महसूस कर लिया है। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्फ, कि हर एक दिन हम खुद से ये कहते थे, वाह आई प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अरे हमारे पास पर्याप्त समय है। ठीक है ना, कि वाह मेरे पास काफ़ी समय है। आई लर्न इट टमोरो, और मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव केम आउट, ठीक है ना। और अब देखो कि हम कहाँ आ चुके हैं या कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलसेक, के एलसेक के साथ एक बड़ी परेशानी है। एलसेक के साथ क्या है कि एक बड़ी, या एलसेक बहुत ही मुश्किल में है, परेशानी में है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि उसने क्या कर दिया है कि जो सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि जो शिक्षा है, जो सीखना है, उसे सब कल के लिए टाल देंगे। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब दोज फेलो आउट देयर, बाहर के वो लोग, देयर विल बी हैव द राइट, उनका ये अधिकार हो गया, या बाहर के उन लोगों के पास ये अधिकार है कि आपसे कहने का, हाउ इज़ इट, कि क्या है ये। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम तो फ्रांसीसी होने का प्रिटेंड, दिखावा करते हो। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तब भी ना तो तुम अपनी खुद की भाषा को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। उसने कहा
कि अब देखो, यानी टालने की जो आदत थी कि कल सीख लेंगे कल सीख लेंगे, तो ये दिन कहाँ आ गए कि बाहर से आने वाले लोग आपसे कह सकते हैं कि ये क्या बात होती है कि आप फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, लेकिन ना तो आप अपनी खुद की भाषा को बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, है ना। बट यू आर नॉट द रोस्ट और वर्स्ट, लेकिन तुम लोग क्या हो, बुरे नहीं हो, ठीक है ना। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम बुरे नहीं हो। वी ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, हम सब जो हैं, हम सभी अपने आप को क्या करने वाले हैं, रिप्रोच, धिक्कारने वाले हैं, खुद का अपमान करने वाले हैं। कैसे अपमान करने वाले हैं? योर पेरेंट्स वर नॉट इनकॉन्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता वर नॉट इनकॉन्शियस, वो कैसे, चिंतित नहीं थे, किसके लिए, टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए। उन्होंने कहा कि आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, और उन्होंने या उन्हें क्या था, प्रेफर्ड, पसंद था। क्या पसंद था? तुम लोगों को किसी खेत या किसी मिल में काम पर लगाना, ये उन्हें पसंद था। सो इसीलिए एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कि कुछ पैसे आ सकें, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए चिंतित नहीं थे और उन्हें तुम लोगों को या आप लोगों को खेतों में और मिलों में काम करवाना, काम पर लगाना पसंद था। इसलिए क्या हुआ कि ताकि, सो एस, ताकि कुछ पैसे आ सकें, एंड और आई, मैं, आई बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी इसका दोषी हूँ, ब्लेम हूँ। क्यों? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा, कब, अक्सर, क्या मैंने तुम्हें अक्सर नहीं भेजा, किस लिए, कि मेरे फूलों को पानी डालने के लिए। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे पाठों को सिखाने के बजाय मैंने तुम्हें क्या, अपने फूलों पर पानी डालने के लिए नहीं भेज दिया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टियां नहीं दे दी, क्या ऐसा मैंने नहीं किया, है ना। ये उससे पूछ रहे हैं। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, फिर एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़। हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लेकर हैमल फ्रेंच भाषा के बारे में बताते रहे। वेंट ऑन टू टॉक, बोलते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ऐसा बताते रहे कि जो फ्रांसीसी भाषा है वो कैसी है, बहुत ही खूबसूरत भाषा है। इन द वर्ल्ड, संसार की ये सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। उन्होंने कहा कि संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक, और जिसे हमें अपने बीच गार्ड, इसे बचा के रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, तो ये नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब किसी लोग को या लोगों को क्या किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक वो अपनी भाषा पर होल्ड फास्ट, पकड़ बनाए रहते हैं। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ऐसा माना जाता है कि उनके पास उनके जेल की चाबी है। यानी कि किसी व्यक्ति को यदि वो अपनी भाषा पे अपनी पकड़ बनाए हुए है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसे बंदी बनाने के बाद भी मान लीजिए उसके पास उस जेल की चाबी है। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, और उसके बाद उन्होंने ग्रामर को खोला और हमारे पाठ को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं देख कर अमेज्ड, आश्चर्यचकित था,
हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मैं कितने अच्छी तरह से समझा था, है ना, कि जो उसने समझाया था वो उसे मैं कितने अच्छी तरह से समझा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। और उन्होंने जो कुछ कहा सीम्ड सो इजी, वो इतना सरल लगा कि मुझे लगता है दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने इसके पहले कभी भी इतना केयरफुली ध्यानपूर्वक नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और ना ही उन्होंने ये सब इतने धैर्य के साथ कभी एक्सप्लेन किया। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। इट सीम, ऐसा लगता था, ऑलमोस्ट एज, जैसे कि लगभग जो बेचारा आदमी था, वॉन्टेड टू गिव अस, वह हमें देना चाहता था, और ही न्यू, जो कुछ वह जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने के पहले। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेचारा आदमी जाने के पहले वह जो कुछ भी जानता था वह हमें देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स इन वन स्ट्रोक, और इन सबको वह एक ही स्ट्रोक में, एक झटके में हमारे मस्तिष्क या सिर में क्या करना था, डालना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि वो ये सब एक बार में ही हमारे दिमाग में डालना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हम लोगों का लिखने का एक पार्ट था। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी। रिटिन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, जिसमें गोल गोल लिखा हुआ था, फ्रेंच एल्सैक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो छोटे छोटे झंडों के समान दिखाई दे रहे थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो स्कूल रूम के हर जगह, या स्कूल रूम में हर जगह तैर रहे हों, ऐसे वो लग रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्कों के टॉप पर एक रॉड के सहारे लटके हुए झंडे के समान लग रहे थे। You ought to have seen how everyone set to work, आपको ये ought to have देखना चाहिए था कि how everyone set to work, कि हर कोई काम में किस प्रकार लगा हुआ था। And how quiet it was, और कितनी शांति थी। The only sound was the scratching of the pens over the paper, और जो केवल एकमात्र आवाज़ थी वो पेपर के ऊपर पेन के स्क्रैच, खुरसने की थी, चलने की थी। Once some beetles flew in, तभी या एक बार कुछ जो भौरे थे वो अंदर उड़ करके आए। बट nobody paid any attention to them, लेकिन किसी ने भी उन पर कोई भी अटेंशन, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, पे नहीं किया। Not even little ones, और न ही छोटे लड़कों ने या छोटों ने, who work right on tracing their fish hook, जो अपने फिश हुकों को ट्रेसिंग, सजा रहे थे या सजाने का काम कर रहे थे, उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, जैसे कि वह फ्रांस हो। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, जैसे कि वह भी फ्रांसी था। ऑन द रूफ द पिजन कुक्ड वेरी लो, छत पर जो कुछ कबूतर थे वो बहुत धीमे धीमे कूके। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से ये सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, कि क्या वो उन कबूतरों को भी जर्मन में गाना गाने के लिए या गाना गिराएंगे, क्या वो कबूतरों से भी क्या करेंगे, जर्मन भाषा में कूक कराएंगे। Whenever, जब कभी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैं लिखते हुए क्या करता, कभी कभी जब भी मैंने ऊपर देखा, आई सॉ, तो मैंने देखा, एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, कि एम हैमल अपनी कुर्सी पर बिना गति किए स्थिर, ठीक है ना, बैठे थे। एंड गेजिंग
फर्स्ट एट थिंग्स देन द अदर, पहले वो कुछ एक चीज़ को देख रहे थे और उसके बाद कुछ ही दूसरी चीज़ को, ठीक है ना, देख रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वह ये सब अपने मस्तिष्क में फिट करना चाहते हों, फिक्स करना चाहते हों। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट स्कूल रूम, कि उस स्कूल रूम या स्कूल के कमरे में, छोटे से कमरे में हर चीज़ जैसी दिखती हों, ठीक उसी प्रकार की अपने मस्तिष्क में वो फिक्स करना चाहते थे, ठीक है। फैंसी यादें फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों की। ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, उनकी उस जगह से जुड़ी थी। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर तरफ उनका गार्डन। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी क्लास। ये सारी जो यादें थी 40 सालों की, जस्ट लाइक दैट, ठीक वैसे ही थी। यानी कि 40 सालों की जो यादें थी, खिड़की के बाहर उनका एक बगीचा, उनके सामने उनकी क्लास, ये सब ठीक वैसे ही था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल जो डेस्क है और बेंचें थी वही चिकनी हो गई थी। एंड वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, और जो अखरोट का पेड़ था उनके बगीचे में अब वो लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और होप वाइन की जो लता थी, तो वो जो ने खुद ही उसे रोपा था, ट्विंट अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो खिड़की से होकर छत तक हो गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, ये सब उनके दिल को तोड़ने वाला था। टू लीव इट ऑल, इन सबको चीज कर छोड़ के, या इन चीज़ों को छोड़कर जाना उनके लिए कैसा था, दिल को दुखाने वाला था। पुअर मैन, बेचारे आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनकी जो बहन थी, बहन के द्वारा ऊपर कमरे में अपने संदूकों को पैक करने को सुनना। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कि वो अगले दिन इस शहर को, इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। ये सब उनके लिए कैसा था, दिल को दुखाने वाला, बहुत ही दुख भरा था, ठीक है ना, कि उनकी बहन का ऊपर कमरे में ट्रंक्स को पैक करते सुनना कितना दुख भरा रहा होगा, कि वो अगले दिन ये देश छोड़कर चले जाएंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर हर एक पाठ को अंत तक सुनने का साहस था, ठीक है। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद हम लोगों का इतिहास का पाठ था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी वो बी, ठीक है ना, और उसके बाद बच्चों ने उनका जो गाना था, बा बेबी वो, ठीक है ना, इस प्रकार का आपने जो बड़ा बड़ा सुना होगा ना, तो ये जो एक गीत था उसे गाया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कमरे के पीछे तरफ। ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, पुराने या बूढ़े हाउसर ने अपने चश्मों को पुट ऑन पहन लिया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उस पुरानी किताब को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, ठीक है। स्पेल्ड द लेटर विद देम, और उनके साथ ही उन अक्षरों का उनने क्या किया, उच्चारण किया या स्पेल किया। You could see that he too was crying, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे। His voice trembled with emotions, भावनाओं से उनकी जो आवाज़ थी वो काँप रही थी। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry, और ये बड़ा ही कैसा था, सुनने में मज़ेदार था कि हम सभी क्या करना चाहते थे, to laugh and cry, एक साथ रोना और हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, और मुझे यह आखिरी सबक जो था कितने अच्छे से याद था।
या हाउ वेल आई रिमेंबर, याद है, इट द लास्ट लेसन, और मुझे यह अंतिम पाठ कितने अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तत्काल ही या तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजलिस, उसके बाद जो एंजलिस थी, एट द सेम मोमेंट, और उसी पल द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंड अंडर आवर विंडो, और जो पर्शियन थे खुदाई से लौटने के बाद उनके जो भूपों का स्वर था, ठीक है ना, बिगुल का जो स्वर था हमारे खिड़कियों के सामने उनके लौटने का, ड्रिल से, या यूँ कहा जाए कि एट द सेम मोमेंट, और उसी पल द ट्रम्प्स ऑफ द पर्शियनों के बिगुल जो थी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, खुदाई करने के बाद, साउंडेड अंडर आवर विंडो, वो हमारी खिड़कियों के सामने बजने लगी। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन अ चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बहुत ही पीले, यानी कि पीले होकर, पीत वर्णी होकर अपनी कुर्सी पर स्टूड अप, खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा था। ठीक है माय फ्रेंड्स, सैड ही, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों, आए बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, लेकिन किसी चीज़ ने या उनके गले को भर दिया, या यूँ कहा जाए कि उनका गला भर आया, वह आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्हें चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, जितना हो सके उतने बड़े विशाल अक्षरों में, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने जितना बड़ा हो सके उतने बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ बेरिंग का मतलब ताकत से, लिखा वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद वह रुक गए और उन्होंने क्या किया, अपने सिर को दीवार से झुका लिया, टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और बिना कुछ बोले या बिना शब्दों के अपने हाव हाव से या हाथों से उन्होंने इशारा किया, गेस्चर कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त हुआ, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी कि कैसे ये उस जो राइटर है, लेखक है, उनको अपना अंतिम पाठ याद है, उनके टीचर की जो वो विदाई थी, जो फ्रेंच स्कूल था, जब फ्रांस पर्शिया के हाथों में चला गया तो बर्लिन से आदेश आया कि वहाँ के स्कूलों में केवल क्या पढ़ाया जाएगा, केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना, तो उसे अपने शिक्षक से बिछड़ने का और फ्रांस भाषा को ना सीख पाने का कितना दुख था। ठीक है ना, तो ये हमारा लेसन था पूरा। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट जो है इसका कंप्रहेंशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।